अर्थ वैसे ही उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, वो तो तुम्हारी बात पर डिपेंड है, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हटना करूं। अब बोलो क्या पूछना था। अर्थ की बात सुन आरवी को भी तसल्ली मिलती है, पर उसे अभी अर्थ से बात करने में शर्म आ रही थी और वो अपना फेस उसके सीने में छुपा धीरे से बोलती है, वो मुझे ये पूछना था कि क्या आपको अनिका दी के बर्थडे पार्टी वाली रात हमारे बीच जो कुछ उस होटल में हुआ वो याद है। आरवी की बात सुन अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो उसका सर अपने सीने से निकाल सामने कर देखता है, जहां आरवी का पूरा चेहरा पक्के हुए टमाटर की तरह लाल हो रखा था, जिसे देख अर्थ को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। अर्थ अपनी एक फिंगर आरवी की चीन पर रख उसका फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, हाँ मुझे वो सब याद है और हमेशा याद रहेगा। मैं मेरी हर रात उसी रात की तरह जीना चाहता हूँ। उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात थी। इतना बोल अर्थ आरवी के होंठों पर अपने होंठ रख उसे सॉफ्टली किस करने लगा था। वही अर्थ की बात सुनकर और उसके सडनली किस करने पर आरवी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अर्थ अपना एक हाथ उसके सर के पीछे रख पैशनेट होकर किस करने लगा था। थोड़ी देर बाद आरवी भी उसकी किस में खोकर उसका साथ देने लगी थी। अर्थ चेयर पर से खड़ा हो आरवी को लिफ्ट करता है, जिससे आरवी अपने दोनों पैर उसकी कमर पर और हाथों को उसकी नेक पर लपेट लेती है। अभी भी उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। अर्थ आरवी को वैसे ही अपनी गोद में लिए हुए रूम में लाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब आरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो वो उसके कंधे पर टैप करती है, जिससे अर्थ समझा जाता है और वो उसके होंठों से अलग हो उसकी नेक पर अपने होंठ रख देता है। वही आरवी अपना फेस दूसरी तरफ कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। अर्थ अपने एक हाथ से आरवी की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से वो उसके नाइटी के शर्ट के बटन खोलने लगा था, जिसका एहसास होते ही आरवी जल्दी से अर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं। वही अर्थ जो पूरी तरह आरवी में खोया हुआ था उसकी बात सुन अपना फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, आई वॉन्ट यू वाइफी, मैं तुम्हें फिर से फील करना चाहता हूँ, बट मुझे आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी परमिशन चाहिए। अगर तुम इन सब के लिए रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। ये बोलते हुए अर्थ की आवाज में पता नहीं कौन सी कोशिश थी, जिससे आरवी अपना हाथ अर्थ के हाथ पर से हटा लेती है और अपनी पलकों को झुकाकर हाँ का इशारा कर अपने दोनों हाथों से फेस को छुपा लेती है, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वही आरवी की हाँ सुन और उसका शर्माना देख अर्थ के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ गई थी और वो ऊपर आ आरवी के हाथों को उसके फेस पर से हटा अपने हाथों से बेड पर प्रेस कर अपने होंठों को बारी बारी से उसकी बंद पलकों पर रख देता है और फिर नीचे आ उसकी नोच पर किस करता है। थोड़ी देर बाद अर्थ आरवी की नेक और कोलबोन पर किस करते हुए उसके शर्ट को उतार साइड में फेंक देता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है और उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई थी। इस वक्त उन दोनों की सांसें ही गहरी हो रखी थी। अर्थ नीचे आ उसके पेट पर किस करने लगा था। वही अर्थ के ऐसा करते ही अचानक आरवी को जैसे होश आया हो और वो जल्दी से अर्थ को खुद से दूर कर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वही अचानक आरवी के ऐसा करने पर अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो गुस्से से आरवी की तरफ देख सर्द आवाज में बोलता है, ये सब क्या है वाइफी। वही अर्थ की सर्द आवाज सुन आरवी थोड़ी सहम जाती है और वो अर्थ की तरफ देखती है, जिसका फेस इस वक्त गुस्से से कांप रहा था, जिसे देख आरवी डर कर अपनी जगह से पीछे होने लगी थी और वो डरते हुए बोलती है, प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझे नहीं करना कुछ भी। वही आरवी की बात सुन और उससे खुद से दूर जाता देख अर्थ को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो आरवी के पैरों को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे आरवी संभल नहीं पाती और वो बेड पर सीधी लेट जाती है। अर्थ आरवी के पास आ उसके जबड़े को कस के पकड़ सर्द आवाज में बोलता है, मैंने तुमसे पहले ये बात पूछी थी ना, बोलो पूछी थी ना। वही अर्थ को इतने गुस्से में देख आरवी को और ज्यादा डर लगने लगा था और डर की वजह से उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आरवी को अपनी बात का कोई जवाब न देता देख इस बार वो गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, उत्तर दो मुझे। अर्थ की तेज आवाज सुन आरवी रोते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी हमें हिलाने लगी थी। वही आरवी के रोने की आवाज सुन अर्थ उसकी तरफ देखता है, जो डर से कांप रही थी और साथ में उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे, जिसे देख अर्थ उसके जबड़े को छोड़ फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। वही अर्थ के छोड़ते ही आरवी का रोना और तेज हो गया था। अर्थ एक नजर रोती हुई आरवी को देख गुस्से से बेड पर से खड़ा हो वॉशरूम में जाने लगा था, तभी उसे आरवी की आवाज सुनाई देती है, मॉन्स्टर आई एम प्रेग्नेंट और इसलिए ही मैंने आपको रोका था। अगर आप मेरे करीब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। प्लीज आप पहले की तरह मत बदल जाना। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मुझसे नाराज मत हुए प्लीज। वही अर्थ को आरवी की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी, उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी,
मॉन्स्टर आई एम प्रेग्नेंट। जिसे सुन अर्थ के कदम अपनी जगह ही जम गए थे। तभी उसे आरवी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन अर्थ पीछे पलट बेड की तरफ देखता है जहां आरवी पिलो में मुंह छुपाए रो रही थी। जिसे देख अर्थ जल्दी से उसके पास जा उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींच उसे अपने सीने से लगा लेता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी का रोना और बढ़ गया था और वो कस के उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। अर्थ आरवी को खुद से अलग कर उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है, डोंट क्राइंग। आरवी अर्थ की तरफ देख झट से बोलती है, मुझे खुद नहीं पता मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना। ये बोल वो अपना सर नीचे कर लेती है। वही आरवी की बात सुन अर्थ उसका फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, तुम सच में पागल हो। मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा जबकि तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूं। अब मेरी लाइफ में मेरी एक नहीं बल्कि दो प्रिंसेस होगी। आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। ये बोल वो आरवी को कस के हक कर लेता है। वही आरवी दो प्रिंसेस सुनकर हैरान थी और वो अर्थ से अलग हो कंफ्यूजन से बोलती है, दो प्रिंसेस कहाँ है, मेरे पेट में तो एक ही बेबी है तो दो प्रिंसेस कैसे हुई। आरवी की बात सुन अर्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा था और फिर एकदम से अपना सर झटक आरवी की तरफ देख बोलता है, अरे बेवकूफ, एक तुम और दूसरी मेरी प्रिंसेस जो अभी तुम्हारे पेट में है, समझी। आरवी अर्थ की तरफ देख झट से बोलती है, आपको कैसे पता मुझे बेबी गर्ल ही होगी, अगर मुझे बेबी बॉय हुआ तो। आरवी की बात सुन अर्थ उसके पेट को घूरते हुए बोलता है, नहीं मुझे बेबी बॉय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी प्रिंसेस चाहिए और अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। वही अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अर्थ की तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पेट पर फोल्ड कर बोलती है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा भी बेबी है तो आप अकेले अकेले इसके साथ मस्ती नहीं कर सकते। मैं और ऋषिका भी इसके साथ मस्ती करेंगे। वही आरवी की बात सुन अर्थ उसकी तरफ देख बोलने को होता ही है पर तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे सुन अर्थ अपनी नजरें आरवी पर से हटा साइड टेबल पर रखे फोन की तरफ देखता है और शो हो रहे नाम को देख उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अर्थ कॉल कट आरवी की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्थ आरवी को बेड पर लेटा उसे ब्लैंकेट से कवर कर बोलता है, बाकी की बात कल करेंगे, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। ये बोल वो उसके फोरहेड पर किस कर वापस सीधा खड़ा हो जाता है। अर्थ के किस करते ही आरवी की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। वही अर्थ एक नजर आरवी को देख अपना फोन उठा बालकनी की तरफ जाने लगा था, तभी आरवी पीछे से उसका हाथ पकड़ रोक लेती है। वही आरवी के ऐसा करने पर अर्थ आरवी की तरफ मुड़कर बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। आरवी अर्थ की तरफ देख बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो, आप भी मेरे साथ सो जाए ना प्लीज। अर्थ आरवी के पास आ उसके गाल पर अपना एक हाथ रख बोलता है, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम सो जाओ, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। अर्थ की बात सुन आरवी का मुंह उतर जाता है और वो बेमन से बोलती है, ठीक है पर जल्दी आना। ये बोल आरवी बेड पर घुटनों के बल बैठ अर्थ के फहद पर किसकर जल्दी से वापस खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सो जाती है। वही आरवी की इस हरकत पर अर्थ के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो एक नज़र उसे देख बालकनी में चला गया था। अर्थ बालकनी में आ किसी को कॉल करता है, एक दो दिन के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। वही कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज आती है, सर हमारी 3 फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुए हैं और सर जिस हॉस्पिटल का अभी काम चल रहा था वो भी अचानक किसी ने नीचे गिरा तहस नहस कर दिया है। दूसरी तरफ की बात सुन अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, तुम सबको सैलरी क्या मेरा सर खाने की मिलती है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये सब कैसे हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खुराना मेंशन की सिक्योरिटी और बढ़ा दो और जितने भी वर्क्स हैं उन सबको 3 डेज की लीव दे दो। इतना बोल बिना दूसरी तरफ की बात सुने वो कॉल कट कर देता है। अर्थ के कॉल कट करते ही फिर से फोन रिंग होता है, जिसे सुन अर्थ फोन स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देख कॉल उठा कान पर लगता है, तभी दूसरी तरफ से फिर से किसी की घबराई हुई आवाज आती है, सर बिग बॉस के कंपनी के शेयर तेजी से नीचे गिर रहे हैं और ये न्यूज चारों तरफ सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सर सारे शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं, प्लीज सर जल्दी कुछ कीजिए वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ की बात सुन अर्थ की गुस्से से नशे उभर आई थी और वो गुस्से से अपने फोन को वॉल पर मार देता है, जिससे फोन के कई टुकड़े हो फ्लो पर बिखर जाते हैं। अर्थ अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख थोड़ा नीचे झुक सामने देखते हुए बोलता है, ये तुम सही नहीं कर रही अनिका मेहरा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे बर्बाद कर खुद बर्बादी से बच सकती हो।
शायद तुम्हें नहीं पता, अर्थ खुराना का खुद का दूसरा नाम ही बर्बादी है, और जब कोई बर्बादी के पास आएगा तो बर्बाद तो होगा ही ना। ये बोलते हुए उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा खूबसूरत मेंशन जिसके चारों तरफ व्हाइट यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उसके सामने एक ब्लैक लग्जूरियस कार आकर रुकती है। उस कार में से रेहान अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है। इस वक्त उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी। रेहान उस मेंशन के अंदर हॉल में सामने देखता है जहां अनिका और उसके साथ में एक शख्स जिसकी उम्र 55 के आसपास होगी। वो अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े गोल गोल घुमाते हुए कुछ सोच रहे थे। अनिका उस शख्स की तरफ देख बोलती है, डैड हमने एक कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए हैं, अब वो कंपनी वैसे भी सुबह तक मार्केट से बेनिक्राफ्ट हो जाएगी। अब हमें बस उस अर्थ खुराना की कंपनी को बर्बाद करना है। उसके लिए हमें कंपनी के साथ कैसे भी करके डील करनी होगी, क्योंकि एक वही कंपनी है जो उसे बर्बाद कर सकती है। मैं कल सुबह ही उसके साथ अपना अपॉइंटमेंट रख। तभी कोई उसकी बात बीच में काट बोलता है, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस अब कल का दिन और अर्थ खुराना पूरी तरह बर्बाद। ये बोल वो शख्स अनिका के पास सोफे पर बैठ जाता है। वही रेहान की बात सुन अनिका और उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठा शख्स जो और कोई नहीं अनिका के डैड महेश मेहरा थे, उन दोनों के फेस पर भी कुटिल मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह, आज की सुबह किसी की लाइफ में खुशियां लेकर आने वाली थी तो किसी के लिए दुख का दरिया। खुराना मेंशन में इस वक्त टेंशन का माहौल बना हुआ था। इस वक्त अर्थ, आरवी और ऋषिका को छोड़कर पूरी खुराना फैमिली हॉल में बैठी टीवी पर चल रही न्यूज देख रही थी, जिसमें सिर्फ खुराना की ही न्यूज चल रही थी। अनिका ने मानवेंद्र जी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जिसकी ही न्यूज आज चारों तरफ आग की तरह फैल रही थी। वहीं मानवेंद्र जी सोफे पर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। दादाजी और दादी भी उनके पास ही सोफे पर बैठे हुए थे। आयु टीवी पर चल रही न्यूज को देखते हुए बोलती है, आई थिंक कि इन सब में सिर्फ अनिका का हाथ नहीं है, क्योंकि वो जितनी चाहे पावरफुल हो पर एक रात में ही सब कुछ नहीं कर सकती। इसमें जरूर हमारी कंपनी के एम्प्लॉय मिले हुए हैं, तभी इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया, वरना सारे कंप्यूटर्स एक दिन में एक साथ हैंग नहीं हो सकते और जो भी डाटा था वो सब भी ऐसा ही वायरल नहीं हो सकता। पर कोई भी हो उसका पता भाई लगा ही लेंगे और हमारी कंपनी भी वापस से शुरू हो उसी मुकाम पर जरूर पहुंचेगी। वही आयु की बात सुन सभी उसकी तरफ देखने लगे थे जो अभी भी टीवी की तरफ ही देख रही थी। सही कहा तुमने बेटा, अभी उसका वक्त चल रहा है, इसलिए करने दो उसे, जो करती है कल वक्त हमारा होगा और बर्बादी उसकी। दादाजी सामने देखते हुए बोलते हैं। वही सरला जो अभी अभी वहां आई थी, दादाजी की बात सुन उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे और वो उन सब की तरफ देख नफरत से बोलती है, रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया। सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी अकड़ वही की वही, पर कोई बात नहीं, ये अकड़ भी जल्दी ठिकाने आ जाएगी। वैसे मुझे तो लगा था कि सुबह उठते ही इस बूढ़े के मरने की खुशखबरी मिलेगी, पर यहाँ तो ये बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, पर कोई बात नहीं, आगे जो होगा शायद उससे ये भगवान को प्रिय हो जी जाए। यह सब अपने मन में सोचते हुए सरला के फेस पर कुटिल स्माइल थी। वही अर्थ के रूम में अर्थ क्लोजेट में से ब्लैक बिजनेस सूट पहने बाहर निकलता है, तभी उसकी नज़र बेड पर पिलो को हक किए सो रही आरवी पर पड़ती है, जिसे देख अर्थ बेड पर उसके पास बैठ झुककर उसके कान में धीरे से बोलता है, यू आर ए गुड एक्टर वाइफी। अर्थ की बात सुन आरवी झट से अपनी आंखें खोल सामने देखती है, जहां उसकी ग्रे आंखें अर्थ की काली आंखों से जा मिली। आरवी अर्थ की आंखों में देख झट से बोलती है, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, मैं अभी अभी उठी हूँ, मैं रात को लेट सोई थी ना, तो मेरी आंख नहीं खुली बस इसलिए। अर्थ आरवी के होंठों पर अपनी एक फिंगर रख उसकी बात बीच में काट बोलता है, माय क्यूट क्यूटनेस वाली वाइफी, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ क्यों बोलती हो? और मैंने तुमसे कोई एक्सक्यूज नहीं मांगे, तो अपने ये फालतू के एक्सक्यूज देने बंद करो। ये बोल अर्थ उसके कान पर हल्की सी किस कर वापस सीधा बैठ जाता है। वही आरवी हैरानी से अर्थ को देख रही थी। अर्थ आरवी की तरफ देख बोलता है, पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ वाइफी, इसलिए मुझे घूरना बंद करो और जाकर रेडी हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। ये बोल अर्थ खड़ा हो रूम से बाहर चला जाता है। आरवी अपना मुंह बनाते हुए डोर की तरफ देख बोलती है, ये बात प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। ये बोल वो उठ वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वही आरवी और ऋषिका बातें करती हुई नीचे आ रही थी। आरवी और ऋषिका भी नीचे डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठ गई थी। आरवी अर्थ के बगल में बैठी हुई थी और ऋषिका आरवी और आयु के बीच में बैठी हुई थी। अभी डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी और सब बिना कुछ बोले अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
वहीं आरवी और ऋषिका दोनों कभी एक दूसरे को देखती तो कभी सबकी तरफ। वहीं सबके चेहरे उतरे हुए थे, जिन्हें देख आरवी ऋषिका के पास जा धीरे से बोलती है, आज घर में कुछ हुआ है क्या? सब इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं यार, कल रात तक तो ठीक थे। अब कोई हमें कुछ बताता भी तो नहीं है। वैसे छोड़ो हमें, क्या तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भाई को बता दिया क्या? ऋषिका धीरे से आरवी के कान में बोलती है। आरवी ऋषिका की तरफ देख स्माइल करते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है, जिसे देख ऋषिका के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो खुश होकर बोलती है, अब तू ये गुड न्यूज घर वालों को कब सुना रही है? मैं बता दूं क्या सबको? आरवी ऋषिका की तरफ देख झट से बोलती है, नहीं अभी नहीं, शाम को कॉलेज से आकर बता देंगे। ऋषिका आरवी की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, ओके शाम को बता देंगे। वैसे मैंने जो तुम्हें बोला था, क्या तुमने वो काम किया? ऋषिका की बात सुन आरवी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख बोलती है, कौन सा काम? आरवी का सवाल सुन ऋषिका घूरकर उसकी तरफ देखती है, जिसे देख आरवी अपने सर को खुजलाते हुए बतीसी दिखा बोलती है, अब यार मॉन्स्टर की तरह घूरना बंद कर, मुझे सच में याद नहीं है तूने कौन सा काम दिया था। ऋषिका आरवी को वैसे ही घूरते हुए दांत पीस बोलती है, भुलक कर मैंने तुझे शाम को अंशिका की बर्थडे पार्टी में जाने के बारे में भाई से पूछने को बोला था, पर तुझे कुछ याद रहे तब तू पूछे ना। ऋषिका की बात सुन आरवी चिढ़कर बोलती है, हाँ तो तुझे याद था ना, तो तू ही पूछ लेती मॉन्स्टर से, मुझे सब पता है। तू मुझे आगे कर मेरे कंधे पर बंदूक रख निशाना लगा रही है, ताकि मॉन्स्टर अगर गुस्सा भी करे तो तू उनकी डांट से बच जाए और सब कुछ मुझे अकेले सुनना पड़े। क्या तुम दोनों चुपचाप शांति से बेड ब्रेकफास्ट कर सकती हो, या फिर मुझे ही तुम दोनों को सिखाना होगा कि शांति से ब्रेकफास्ट कैसे करते हैं? अर्थ जो कब से उन दोनों की खुसुर फुसुर सुन रहा था, उनकी बात से इरिटेट होकर बोलता है। वही ऋषिका, जिसने आरवी की बात सुन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। आरवी ऋषिका की चीन पर अपना हाथ रख उसका मुंह बंद कर धीरे से बोलती है, अपने मुंह को बंद कर वरना मक्खी घुस जाएगी। आरवी की बात सुन ऋषिका जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है। अब पूरी तरह डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। अभी पूरी फैमिली हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। वही आरवी और ऋषिका दोनों अपना बैग लेने रूम में गई हुई थी। दादी अर्थ की तरफ देख, बेटा आरवी और ऋषिका को तुम कॉलेज छोड़ने जाओगे या फिर ये दोनों ड्राइवर के साथ जाएगी? वही अर्थ जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, दादी की बात सुन अपना फेस ऊपर कर बिना किसी एक्सप्रेशन के दादी की तरफ देख बोलता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए ये दोनों रोनित के साथ चली जाएगी और वो ही इन्हें ले भी आएगा। दादाजी अर्थ की तरफ देख कंफ्यूजन से बोलते हैं, पर बेटा आज रोनित क्यों जा रहा है? ये ड्राइवर के साथ चली जाएगी। अर्थ दादाजी की तरफ देख बोलता है, नहीं आज ये ड्राइवर के साथ नहीं, रोनित के साथ जाएगी। अभी इनका ड्राइवर के साथ जाना सेफ नहीं है। अर्थ की बात सुन अब कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको उसकी बात ठीक लगी थी। वही ऋषिका और आरवी दोनों जो अभी अभी आई थी, अर्थ की बात सुन अपनी जगह ही रुक गई थी और वे दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी थी। तभी उन्हें अर्थ की आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों कॉलेज से सीधा घर आओगी और बिना मेरी परमिशन के घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। तुम दोनों ही नहीं, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और मैंने रोनित को बोल दिया है, वो यही घर पर रहेगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता देना, पर आप सब में से कोई बाहर नहीं जाएगा, और खासकर तुम दोनों। ये बोलते हुए अर्थ की नजर आरवी और ऋषिका पर थी। अर्थ की बात इस वक्त सभी समझ रहे थे सिवाय आरवी और ऋषिका के। आरवी और ऋषिका अभी भी हैरानी से एक दूसरे को देखे जा रही थी। तभी उन सबको बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन मानवेंद्र जी मेन डोर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लगता है रोनित आ गया है। जाओ बेटा तुम दोनों, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। मानवेंद्र जी की बात सुन आरवी और ऋषिका दोनों अपना सर हाँ में हिला वहां से बाहर की तरफ जाने लगी थी। वहीं उनके साथ अर्थ भी बाहर जा रहा था। तभी अर्थ का फोन रिंग करता है। अर्थ अपनी पॉकेट से फोन निकाल शो हो रहे नाम को देख फोन उठा कान पर लगा बिना किसी भाव के बोलता है, उसे वही रखो मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोल बिना दूसरी तरफ की बात सुने वो कॉल कट कर वापस फोन पॉकेट में रख लेता है। अर्थ, आरवी और ऋषिका तीनों इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़े हुए थे। अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के रोनित की तरफ देख बोलता है, मुझे आने में लेट हो जाएगा तो तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना और इन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, ओके? रोनित अर्थ की तरफ देख, यस सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। रोनित की बात सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता और वो पीछे मुड़ आरवी और ऋषिका की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्थ आरवी के पास आ उसके फहद पर किसकर बोलता है, अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना।
वही अर्थ के रोनित और ऋषिका है सामने किस करने पर आरवी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वो अपना सर नीचे कर हाँ में हिला देती है। वही रोनित अब तक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था तो वही ऋषिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अर्थ की तरफ देख रही थी जो अपनी कार में बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद रोनित, आरवी और ऋषिका को उनके कॉलेज में छोड़ वापस खुराना मैंशन आ चुका था। वही कॉलेज में अब आगे क्या होने वाला है, क्या आरवी और ऋषिका अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएगी और अर्थ ने क्यों मना किया घर से बाहर जाने के लिए, जानने के लिए बने रहिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।